एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉक्सी और जॉर्डन बात कर रहे होते हैं। तभी गॉर्डन बताता है कि उसने जिस दल को गालियां भेजा था कच्चा धातु लाने के लिए, उस दल से बात नहीं हो पा रही है। इसमें लेडी रॉक्सी पूछती है, वो इस वक्त कहाँ है? इसमें गॉर्डन बताता है कि वो सब इस वक्त ग्रेट कविन में है। यह सुनकर रॉक्सी कहती है, हमें जल्दी गालियां के लिए निकलना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम फेट और उस दुकानदार को देखते हैं। वो दुकानदार कहता है कि आपकी मियान बनाने के लिए जो जादुई क्रिस्टल चाहिए, वो आजकल काफ़ी कम मिल रहा है और जो लोग उसे लाने जा रहे हैं, उन लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये सुनकर ग्रीड कहता है, तो फिर हम ले आएँगे। और यही बात फेट उस दुकानदार को कहता है। ये सुनकर वो दुकानदार कहता है, अगर आप उस जादुई क्रिस्टल को लेने जाएँगे, तो मैं दाम आधे कर दूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फेट ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और इधर दूसरी तरफ रॉक्सी और उसका दल एक जगह अटक जाता है क्योंकि उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता। तभी गॉर्डन बताता है कि इस इलाके में कंपास काम नहीं करता। तभी रॉक्सी का एक साथी गॉर्डन बताता है कि हम चांद तारों को देखकर रास्ता का पता लगा सकते हैं, पर बादलों की वजह से वो सब अभी छिपे हुए हैं। ये सुनकर मिरिया बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो कहती है, बात लो, मुझे तुमसे नफ़रत है। तभी सीन शिफ्ट होता है। पेट आराम कर रहा होता है और तभी वो सो जाता है और जैसे ही वो सोता है, उसे वही किमेरा वाली लड़की दिखाई देती है और वो किमेरा वाली लड़की कुछ कह रही होती है, पर फेट को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। तभी वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे अचानक से खून का तालाब आ चुका है और उस खून के तालाब के अंदर से वो 2 लोग बाहर आते हैं जिसे फेट ने मारा होता है और फिर वो दोनों फेट को उस खून के तालाब में खींच लेते हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अभी क्या देखा। तभी उसे कुछ क्राउन बीस्ट महसूस होते हैं, इसलिए वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है, पर अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखता। इसलिए ग्रीड कहता है, अपने नाइट विजन का इस्तेमाल करो। फेट ऐसे ही करता है, जिस वजह से उसे 4 सैलेमेंडर दिखते हैं और वो एक पर हमला भी करता है, पर वो सैलेमेंडर कोई रिएक्ट नहीं करता, जिस वजह से फेट को समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सैलेमेंडर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा और ना ही पलटकर हमला कर रहा है। इसलिए वो उनका पीछा करता है। फिर हम लेडी रॉक्सी का टेंट देखते हैं। तभी वहाँ पर एक सैलेमेंडर हमला कर देता है। रॉक्सी उस चीज़ की आवाज़ सुनकर अपने टेंट से बाहर आती है और वो एक सैलेमेंडर को देखती है। तभी वो सैलेमेंडर फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से गॉर्डन को चोट लग जाती है। तभी एक दूसरा सैलेमेंडर रॉक्सी पर हमला कर देता है, पर जॉर्डन उससे बचा लेता है। ये देखकर मिरिया को गुस्सा आता है और वो उस सैलेमेंडर पर हमला करती है, पर उस सैलेमेंडर को कुछ नहीं होता और वो पलटकर मिरिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से मिरिया को चोट लग जाती है। तभी एक और सैलेमेंडर उन पर हमला करने वाला होता है, पर फेट बीच में आकर उस सैलेमेंडर को मार देता है और अपने शील्ड से फ्लेम थ्रोवर को रोकता है और सबसे पूछता है, क्या तुम सब ठीक हो? जैसे ही सब हाँ में जवाब देते हैं, फिर बाकी सबको मारने के लिए निकल पड़ता है और बाकी के 3 सैलेमेंडर्स को अपने साथ रेंज स्किल की मदद से मार देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फेट को शुक्रिया बोलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। ये सब देख रबिन आ जाते हैं और फेट भी यहीं आ रहा होता है, इसलिए वो इन सब के साथ ही आ जाता है और फिर ये सब आखिरी बार फेट को शुक्रिया बोलते हैं, पर मिरिया अभी भी नहीं कह रही होती है और फेट को लेडी रॉक्सी के इतने करीब देखकर मिरिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो लेडी रॉक्सी को चलने को कहती है। ये देखकर लेडी रॉक्सी फेट से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर फेट अपना हाथ नहीं बढ़ाता। उसे लगता है कि वो लेडी रॉक्सी के मन की बात सुन लेगा, उसकी टेलीपैथी स्किल की वजह से। तभी अचानक से मिरिया फेट का हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से फेट मिरिया के मन की बात सुन लेता है। वो अपने मन में कहती है कि अगर मैं लेडी रॉक्सी को बचा लेती, तो इसका क्या ही चला जाता। इसके अंदर कुछ ज़्यादा ताकत है, तो कुछ ज़्यादा ही घमंड नहीं करता। पता नहीं ये हमसे इस तरह क्यों चिपक गया है। तभी लेडी रॉक्सी मिरिया को चलने को कहती है, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ देती है। फिर ये सब चले जाते हैं और ग्रेट फ्रेड का मज़ाक उड़ा रहा होता है कि तुमने देखा कैसे उस लड़की ने कहा कि तुम चिपक गए हो। ये सुनकर फेट उसे चुप कराता है और आगे बढ़ता है और वो एक जंगल में आ जाता है जादुई क्रिस्टल ढूंढने के लिए। तभी वो एक पत्थर का मॉन्स्टर देखता है और वो हैरान हो जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो एरिस को देखता है जिसके पास 7 डेडली सिंस में से एक स्किल थी, लस्ट। फेट को समझ नहीं आ रहा होता एरिस यहाँ पर क्या कर रही है। तभी एरिस वहां से चली जाती है
और जैसे ही वो जाती है, ग्रेट फेट को पीछे मुड़ने को कहता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो एक किमेरा को देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। पर फिर वो देखता है कि उसके अंदर कोई कॉल नहीं है, और फिर वो ध्यान देता है कि यहाँ पर 3 और किमेरा थे। तभी उसके पीछे एक धमाका होता है और वो उस धमाके की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि वहीं पर लेडी रॉक्सी और उनका स्क्वाड था। फिर हम देखते हैं कि लेडी रॉक्सी और उनके साथी उन 3 किमेरा से लड़ रहे होते हैं। तभी एक किमेरा मीडिया पर हमला करता है, पर गॉर्डन उससे बचा लेता है। ये देख कर के रॉक्सी थोड़ा घबरा जाती है। तभी तीसरा किमेरा इन सब पर हमला करने वाला होता है, पर फेट उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो इनके पास आकर पूछता है, क्या आप सब ठीक हो? इसमें तो उसे बताती है कि मीरिया घायल है और गॉर्डन भी। इसलिए फिर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फेट बताता है कि हमें उनके कोर को तबाह करना होगा। और फिर दोनों फ्यूचर मियाँ बीवी एक साथ लड़ने को जाते हैं। ये देखकर वो किमेरा इन दोनों पर फ्लेम सॉर्ड से हमला करता है, पर फेट के पास हीट रेसिस्टेंस की स्किल होती है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर कि मेरा उस कोर को छुपाने की कोशिश करता है, इसलिए फेट उसके पैरों पर हमला करता है, जिस वजह से उस कैमेरा का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर लेडी रॉक्सी उस कैमेरा के कोर पर हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि मीडिया अपनी तलवार की मदद से एक कैमेरा की फ्लेम थ्रोर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, और ये देखकर ग्रीड इम्प्रेस हो जाता है, और वो कहता है, ये लड़की भले ही थोड़ी बड़बोली है, पर इसे लड़ना अच्छे तरीके से आता है। तभी फेट मीडिया के सामने आ जाता है और वो कहता है, अब इसके आगे मैं संभालूंगा। और इस चीज़ से मीडिया बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, और वो कहती है, इसने मुझे फिर से बचा लिया, अब ये फिर से हीरो बन जाएगा। ऐसा कहकर वो गॉर्डन के पास जाती है, जिसे चोट लगी होती है। फिर फेट और रोसे उस दूसरे किमेरा की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी फेट ग्रिड को बदलता है और दोनों एक साथ उस किमेरा पर हमला करके उसे मार देते हैं। तभी तीसरा किमेरा अचानक से ऊपर चला जाता है। ये देखकर लेडी रॉक्सी थोड़ा हैरान होती है, पर फेट कहता है, जैसे ही वो नीचे आएगा हम उस पर हमला करेंगे। रॉक्सी इस चीज के लिए मान जाती है, पर जैसे ही वो किमेरा नीचे आता है, जमीन नीचे से टूट जाती है और वो दोनों खाई में गिरने वाले होते हैं। पर फेट रॉक्सी को गोद में पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। फेट जाग चुका होता है और वो देखता है कि लेडी रॉक्सी उसकी गोद में बेहोश है। तभी उसे पता चलता है कि उसके चेहरे पर उसका मास्क नहीं है। तभी लेडी रॉक्सी भी जागने वाली होती है, और वो अपने मास्क को ढूंढता है और उसे पहन लेता है। और फिर ये दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं, और फिर कहता है, अगर जमीन नहीं टूटती तो हम उस कैमरा को मार देते। रॉक्सी कैमरा वर्ड सुनकर हैरान हो जाती है, इसलिए फिर रॉक्सी को बताता है कि कैमरा एक बायोलॉजिकल मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन्हें पहले गालिया में बनाया जाता था। लेडी रॉक्सी पूछती है, तुम्हें आखिर कैमरा के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? वेट को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। तभी रॉक्सी पूछती है, कहीं तुम्हें उस गालिया वाली लड़की ने तो नहीं बताया, जिसके पास एक बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है? फेट पहले तो कुछ नहीं बोलता, पर फिर लेडी रॉक्सी कहती है, मैंने सुना था एक मास्क वाला शख्स उसके साथ था। ये सुनकर फेट हार मान लेता है। फिर रॉक्सी फेट को घूरने लगती है। ये देखकर फेट कहता है, मुझे इस तरह मत देखिए। ये सुनकर रॉक्सी कहती है, मुझे माफ करना, पर तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है, और वो शायद अभी भी राजधानी में ही होगा, पर पता नहीं वो खुश होगा भी या नहीं। ये सुनकर फेट कहता है, वो जरूर खुश होगा। जिसके पास आप जैसे चिंता करने वाली कोई हो, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तभी उसकी आंख अचानक से लाल हो जाती है, इसलिए फेट वहां से भाग जाता है। और रॉक्सी की पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वो उसका पीछा नहीं कर पाती। और फिर हम फेट को भागते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने किमेरा आ जाता है, और वो पूरे गुस्से में किमेरा पर हमला करने जाता है। और जैसे ही वो हमला करने जाता है, उसे लेडी रॉक्सी का चेहरा दिखता है, पर वो नहीं रुकता, और वो ज्यादा गुस्से के साथ उस पर हमला करता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी आँख ठीक हो चुकी है। तभी रॉक्सी वहाँ आ जाती है। फिर ये दोनों उस गुफा से बाहर आते हैं। लेडी रॉक्सी अपने साथियों से मिलती है, और फिर हम दूसरी तरफ एक और शख्स को देखते हैं, जिसने फेट की तरह मास्क लगाया होता है, पर उसकी आंखें ग्रीन कलर की होती है। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।